अगर हम बात करें महामंदी जो हुआ था 2007 से शुरू होने वाली वित्तीय बाजार की घटनाओं की पृष्ठभूमि के लिए, तो 2008 में वित्तीय संकट देखे थे। उसमें 2020 की मंदी के लिए कोविड-19 मंदी जो देखे थे। महानदी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बाजार गिरावट की अवधि हुई थी, जो 2007 के अंत में 2009 के मध्य तक हुई थी। मंदी का पैमाना और समय, देश, दर अलग अलग था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकला यह महामंदी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक और वित्तीय मंदी थी। महामंदी के कारण में वित्तीय प्रणाली में विकसित हुई कमजोरियों का संयोजन शामिल है। साथ ही 2005-2012 संयुक्त राज्य अमेरिका के आवास बुलबुले के फटने के साथ शुरू हुए थे। ट्रिगरिंग घटनाओं की एक श्रृंखला भी शामिल है। जब आवास की कीमतें तक गिर गई, घर के मालिकों ने अपने बंधकों को छोड़ना शुरू किया, तो निवेश बैंकों द्वारा रखे गए बंधक समर्थित प्रतिभूतियों का मूल्य 2007 और 2008 में गिर गया, जिससे कई बैंक सितंबर 2008 में ढह गया या उन्हें जमानत मिल गई। 2007 और 2008 के इस चरण को सब प्राइम बंधक कहा गया। बैंकों द्वारा व्यवसाय को धन मुहैया कराने में असमर्थ होने पर घर के मालिकों द्वारा उधार लेने, खर्च करने के बजाय ऋण का भुगतान करने के संयोजन के परिणाम महामंदी आई, जो आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2007 में अमेरिका में शुरू हुआ। जून 2009 तक चली। इस प्रकार 19 महीने तक चली। अधिकांश अन्य मंदी के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी ज्ञात औपचारिक, सैद्धांतिक एवं अनुभवजीवी मॉडल इस मंदी की प्रगति की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था। पूर्वानुमान संभावनाओं के अचानक बढ़ने मामूली संकेतों को छोड़कर, जो भी अभी से 50% से कम थे। मंदी का असर पूरी दुनिया में समान रूप से देखा गया, जबकि दुनिया की ज्यादातर और विकसित अर्थव्यवस्थाएं, खासतौर पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप गंभीर और निरंतर मंदी में फंस गई थी। हाल ही में विकसित हुई कई अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर बहुत कम था। खासतौर पर चीन, भारत, इंडोनेशिया जानकारी अर्थव्यवस्था इस अवधि के दौरान काफी बढ़ गई थी। इस तरह ओशिनिया पर भी इसका कम असर हुआ। आंशिक रूप से इसी एशियाई बाजारों से निकटता है। मंदी शब्द दो व्याख्या मौजूद है। एक में अर्थ निश्चित रूप से कम आर्थिक गतिविधि की अवधि और चल रही कठिनाइयों को संदर्भित करता है, और अर्थशास्त्र में उपयोग की जाने वाली आर्थिक रूपक व्याख्या, जिसे परिचालन रूप से परिभाषित किया जाता है। विशेष रूप से यह व्यापार चक्र के संकुचन चरण को संदर्भित करता है, जिससे जीडीपी संकुचन, नकारात्मक जीडीपी विकास दर की अधिक लगातार तिपैया होती है। आमतौर पर मौद्रिक नीति में अचानक बदलाव प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अकादमिक परिभाषा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी जून या जुलाई 2009 में समाप्त हो गई। पत्रकार रॉबर्ट कुटनर ने तर्क दिया कि द ग्रेट रिसेशन का गलत नाम है। कुटनर के अनुसार मंदी व्यापार चक्र में हल्की गिरावट है, जो या तो खुद ठीक कर लेती है, मामूली राजकोषीय या मौद्रिक प्रोत्साहन द्वारा जल्दी ठीक हो जाती है। निरंतर अपस्फीति के जाल के कारण इस दशक की स्थिर अर्थव्यवस्था को द लेसर डिप्रेशन या द ग्रेट डिफ्लेशन अधिक सटीक कहा जाता है।